अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात यानी स्टूडेंट, आपने मौलवी के लिए फॉर्म भरा है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपका इम्तिहान होने वाला भी है। आपका इंतज़ार की घड़ी जो ख़त्म होने वाली है। हम आपके सामने दिनियात पेपर 2 का वीडियो नंबर 2 लेकर के आए हुए हैं। इससे पहले हमने दिनियात 1 के पेपर 1 के 7 वीडियो पेश किया है और पेपर 2 के वीडियो 1 पेश किया। वीडियो 2 है, अगर आपने उसको नहीं देखा उसको देख लें, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो नहीं मिलती है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और ताकि आपको वीडियो हम दे सकें। और याद रखिएगा, वीडियो आप पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल फ्री में बगैर पैसे के PDF दूंगा। जो भी आपसे कोई PDF मांगता है तो आप PDF मत देना। याद देखिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 80 84 92 80 92। आप मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल फ्री में PDF दूंगा। शर्त यह वीडियो को पढ़िए और दूसरों तक शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए देखते हैं आज कितने सवाल हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। सवाल है कि किन औरतों से निकाह हराम है, तहरीर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना आपको। किन औरतों से निकाह हराम है, तहरीर कीजिए, यानी कि लिखिए जवाब। माँ, दादी, बेटी, पोती। इसको आप ऐसे देखते चलिए, आपको फायदा होगा। कौन कौन है? नंबर 1 माँ, 2 दादी, 3 बेटी, 4 में पोती, और नीचे तक जितना हो जाए पोती पर पोती सब होता है। उसके बाद फिर आपका बहन, भांजी, फूफी, खाला, भतीजी, सास, बहू, और रजाई माँ, रजाई बहन, नानी, परदादी, परनानी, ऊपर तक जितने लगेंगे। उसके बाद सौतेली माँ, अल्लाती, अखियाफी माँ, बहन, भाई वगैरह सब निकाह हराम है। यानी ये जितने आपको गिनाया गया, ये तमाम के तमाम से निकाह करना हराम है। नहीं, सभी 2 बहनों का निकाह जमा करना भी हराम है। यानी कि एक बाप की 2 बेटी है तो इन दोनों बेटियों की शादी एक मर्द से एक साथ में करना हराम और नाजायज है। ये तमाम चीजों को आपको याद करना होगा। पूछा गया इम्तिहान में किन औरतों से निकाह हराम है, तहरीर करें, यानी लिखे, तो ये आप गिना होगा, है ना। माँ, बेटी, पोती, और उसके बाद बहन, भांजी, भतीजी, फूफी, खाला, सास, रजाई माँ। रजाई माँ किसे कहते हैं? उस माँ को कहते हैं जिसका आपने दूध पिया है, ठीक है। यानी किसी से निकाह आपका जायज नहीं है। इतने किस्म की औरतें हैं जिससे निकाह करना आपके लिए, सबके लिए क्या है, हराम है। और साथ में ये भी याद रखना है कि एक बाप की 2 बेटी हैं तो दोनों बेटियों की शादी एक मर्द से एक साथ में नहीं हो सकती। हाँ, अगर बेटी एक मर जाए, यानी एक बड़ी बहन मर जाए, तो फिर छोटी से शादी कर सकते हैं। यानी कि जब तक उसकी जिंदगी रहेगी तब तक शादी करना हराम है। चलिए, ये हो गया। अब देखते हैं सवाल नेक्स्ट में है कि सदका फित्र के वाजिब होने और उसके अदा करने का वक्त क्या है। इम्तिहान के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि सदका फित्र के वाजिब होने और उसके अदा करने का वक्त क्या है, यानी कब अदा करेंगे और किसको अदा करना है, ठीक है। ये देखिए सवाल आपका है, सदका फित्र अदा करने के वाजिब होने और उसके अदा करने का वक्त क्या है, बताइए। जवाब लिखेंगे, सदका फित्र यौमुल फित्र के, यानी कि ईद के, है ना, बोलते हैं यौमुल फित्र बोलते हैं। सदका फित्र यौमुल फित्र के तुलू फजर के वक्त वाजिब होता है, यानी कि जो फजर की नमाज है ना उसके वक्त में क्या है, वाजिब होता है। और उसकी अदायगी का वक्त वही है, मगर वजूब से पहले और बाद में भी अदा करने से अदा रहता है। यानी कि जब तुलू फजर होता है उस वक्त आप पर वाजिब होता है। अल्लाह ने आपको अगर माल और दौलत दिया है, साहिब निसाब है, तो सदका फित्र आप पर वाजिब होता है, और उसको ईदगाह में जाने से पहले आपको उसको अदा करना है। अगर आपने उस ईदगाह में जाने के बाद भी, ईदगाह से वापस आने के बाद भी अगर अदा कर दिया तो आपका अदा हो जाएगा। लेकिन मुनासिब है कि ईदगाह से जाने से पहले सदक़े फित्र को निकाल करके गरीबों तक पहुंचा दिया जाए। फिर देखिए, सदक़े फित्र यौमुल फित्र के तुलू फजर के वक्त वाजिब होता है, और उसकी अदायगी का वक्त भी वही है, उस वक्त आपको दे देना है। मगर जब वजूब से पहले, यानी कि हो सकता है रमज़ान से पहले भी, रमज़ान के अंदर कभी किसी भी तारीख को आप दे सकते हैं। रमज़ान की 1 तारीख से लेकर के रमज़ान के आखिर तारीख में, बीच में भी अगर आप दे सकते हैं, अल्लाह ने आपको सलाहियत दिया है तो कोई बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। और उसको बाद में भी अदा करते हैं तो भी अदा हो जाएगा, लेकिन अच्छा नहीं है। मुनासिब है कि सदका फित्र को, यानी जो फितरा निकालते हैं रमज़ान के अंदर, वो गरीबों को ईद की नमाज से पहले उसको दे दिया जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सवाल में कि मिशकात के मुअल्लिफ कौन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिशकात शरीफ के मुअल्लिफ कौन है, यानी कि किसने इसको
तारीफ किया है, इसको सजाया है और सभी तारीफ किया है, तहरीर करें। जवाब है कि मसाहबी के मुअल्लिफ इमाम अबू मोहम्मद हुसैन इब्न मसूद फराबगवी हैं। 10-12 मशहूर मुस्नद हदीस की किताबों बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसई, मुअत्ता मालिक, मुअत्ता मोहम्मद, सुनन इमाम शाफी और बैहक़ी वगैरह से ज़रूरी अहादीस का एक मजमुआ रफ़ा आम के लिए मुरतब किया। यानी कि इतनी मोतबर किताबों से इमाम अबू मोहम्मद हुसैन इब्न अबू मसूद फराबगवी ने इकट्ठा करके ये किताब मिशकातुल मसाबी के नाम से तजवीज़ किया है, लिखा है। ठीक है, ये मेन जो किताबें हैं, इन किताबों से उन्होंने कहा कि हदीस को इकट्ठा किया और एक छोटी सी हदीस किताब बनाई जिसका नाम रखा मिशकातुल मसाबी। ठीक है, अच्छा, ये किताब बहुत मकबूल हुई, ये किताब बहुत मकबूल हुई, लेकिन इन हदीस की असनाद मज़कूर न होने की वजह से कुछ अरसे के बाद चश्मनगाह को कुरबीन इसमें तरह तरह के अयूब निकालने लगे। अगरचे मुसन्निफ का नकल फरमाना देना ही इसनाद की मिसल है, क्योंकि वो मोतबर हैं, इसलिए उस वक़्त ज़रूरत पड़ी कि इसकी इस्लाह की जाए ताकि मोतरज़ीन खामोश हो जाएं। यानी जब उन्होंने किताब को लिखा तो कुछ लोगों ने इस पर नुक्ताचीनी किया, एतराज़ किया कि इसकी सनद सही नहीं है। उन्होंने फिर इस सनद का, उनके एतराज़ का जवाब दिया ताकि लोगों को जबान खामोश हो जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि मस और बशर से क्या मुराद है। मस और बशर से क्या मुराद है, तो जवाब है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा रवायत करती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जिलहिज्जा का पहला अशरा शुरू हो तो तुम में से किसी का कुर्बानी का इरादा हो तो उसको चाहिए कि अपने बाल और नाखून में से कुछ न छुए। और एक रवायत के मुताबिक न बाल कटवाए न नाखून तराशे, और एक रवायत के मुताबिक जो जिलहिज्जा का चांद देखे उसका कुर्बानी का इरादा हो तो अपने नाखून और बाल न तरशवाए। ये सवाल है, उसका जवाब है कि मस और बशर से क्या मुराद है। तो देखते हैं, जवाब भी हो गया। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जिलहिज्जा का पहला अशरा शुरू हो और तुम में से किसी का कुर्बानी का इरादा हो, उसको चाहिए कि अपने बाल और नाखून में से कुछ न छुए। मस के माना छूना होता है। और एक रवायत के मुताबिक ये न बाल कटवाए न नाखून तराशे, और एक रवायत के मुताबिक जो जिलहिज्जा का चांद देखे उसका कुर्बानी का इरादा हो तो अपने नाखून और बाल न तरसवाए। अब इसकी तशरीह सुनिए। ईदुल अजहा का चांद देख लेने के बाद कुर्बानी कर लेने तक बाल और नाखून कटवाने से इसलिए मना किया गया है कि हज के लिए एहराम वालों के साथ मुशाबत हो जाए, क्योंकि जो लोग हज करने जाते हैं वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन ये ममानियत तंज़ीही है, यानी कोई जरूरी नहीं है कि आदमी हर हाल में बाल रखबे ही करे और बाल नाखून कटबे न करे, बल्कि अगर आपको ज़रूरत है और आपके काटने की अगर वाकई सख्त ज़रूरत है तो काट भी सकते हैं। लिहाजा बाल और नाखून न कटवाना मुस्तहब है, उसके खिलाफ अमल करना तर्के औला है, मगर इमाम शाफई के नज़दीक उसके खिलाफ करना मकरूह है। यह हदीस इमाम अबू आज़म हनीफा के कौल की तायद में है, क्योंकि उनके नज़दीक यहाँ नफ़ी से मुराद नफ़ी तंज़ीह है और नफ़ी तंज़ीह मुस्तहब अदा होती है। ठीक है, मस के माना छूना है, यहाँ बतौर मुबालगा इस्तेमाल किया गया है, यानी बिल्कुल बाल न कटवाए, और बशरा से मुराद नाखून है, बशरा से मुराद नाखून है। जी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि ये कुर्बानी के जब चांद देखते हैं तो उस वक़्त का ये मसला है कि जब चांद देख ले। और ये भी मैं एक मसला बता दूँ, याद रखिएगा कि कुर्बानी जिनको करना है उनके इरादा है, उन्हीं के लिए ये मुस्तहब है या नफिल है। ठीक है, लेकिन जिनके नहीं करना है वो अगर कटवा लेते हैं तो कोई गुनाहगार नहीं है, और अगर जिनके नाम से कुर्बानी नहीं करना है वो अगर छोड़ देते हैं तो उनको भी, जो हज करने जाते हैं हुज्जाज किराम, तो जो वो सुन्नत अदा करते हैं तो इनके छोड़ देने की वजह से इनको भी सुन्नत का सवाब मिल जाएगा, यानी कि उंगली कटाकर शहीद का दर्जा इनको भी मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्जुमा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि वो फरमाती है कि रफ़ा कर्ज़ी की बीवी हुजूर से खिदमत में हाजिर हुई, अर्ज़ किया कि मैं रफ़ा के पास थी, उन्होंने मुझे तलाक दे दी, तो तलाक मुनक़ता कर दी, यानी तीन तलाक दी। फिर उनके बाद मैंने अब्दुर्रहमान ज़ुबैर से निकाह कर लिया और उनके पास नहीं है मगर कपड़े के पल्लू के। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम रफ़ा की तरफ लौटना चाहती हो? बोली हाँ। फरमाया नहीं,
ताकि तुम उनकी लज्जत चख लो और वो तुम्हारी लज्जत चख ले। मुत्तफक अलैह। एक हदीस है। हदीस में सवाल ये है कि किसी औरत की शादी, किसी लड़की की या औरत की शादी किसी से होती है, शादी होने के बाद से उसका शौहर ने उसको तलाक दे दिया, तलाक दे देने के बाद से फिर उसकी शादी किसी दूसरे मर्द से जब तक नहीं होगी और वो तलाक नहीं देगा तब तक पहले मर्द के पास लड़की या औरत नहीं आ सकती है। लेकिन एक मसला वैसा टेढ़ा हो गया। टेढ़ा ये हो गया कि रफ़ा कर्जी की बीवी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई और कहती है कि मेरे शौहर रफ़ा ने क्या किया है, तलाक दे दिया है और मैं जाकर के अब्दुर्रहमान ज़ुबैर से निकाह कर लिया हूँ। निकाह तो कर ली हूँ लेकिन उनके पास मैं जब जाती हूँ रात में तो उनके पास मर्दानगी ताकत नहीं है। यह जो लिखा है ना इसको समझिएगा कि निकाह कर लिया, देखिए यहाँ लिखा है निकाह कर लिया, उनके पास नहीं है मगर कपड़े के पल्लू की तरह। जैसे कपड़े का एक कोर होता है ना तो टाइट तो होता नहीं है, नरम होता है, वही कह रहे हैं कि उनके पास यानी कि मर्दानगी ताकत नहीं है। लिहाजा मैं चाहती हूँ कि लौट जाऊँ। कहाँ? मैं लौट जाऊँ फिर अपने पहले शौहर की तरफ। मेरे अमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, सिर्फ निकाह करने से नहीं होता है बल्कि निकाह के बाद जब तक शौहर आपके साथ हम बिस्तरी न कर ले यानी आपकी लज्जत को महसूस न कर ले तब तक आप दूसरा फिर निकाह पहले उस मर्द से शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आप तीसरे के पास जा सकती है लेकिन उनके पास दोबारा लौट करके आप नहीं जा सकती है। ठीक है, इसके मतलब है। फिर तशरीह देखिए जो हमने अपने इल्म के मतलब बताया आपको। देखिए शरायत, शौहर जब बीवी को 3 तलाक़ें दे दे तो अब वो शौहर उस औरत पर हराम हो जाता है। फिर उसे निकाह के लिए शर्त है कि दूसरे से निकाह करे और शौहर सानी यानी कि दूसरा शौहर के साथ मजामत हो, मजामत हो ना, रात में हम बिस्तरी हो, उसके साथ सोहबत हो, फिर वो तलाक दे तो अब वो औरत बाद इद्दत यानी इद्दत गुजारने के बाद शौहर पहले शौहर के लिए हलाल हो जाएगी और उससे निकाह दुरुस्त होगा। असलन इस्तिलाहन शरअ में इसे हलाला कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हलाला कहते हैं। ठीक है, हलाला के लिए शौहर सानी का जमा करना शर्त है, दूसरे मर्द का बीवी के साथ रात में हम बिस्तरी करना शर्त है, सिर्फ निकाह काफी नहीं है। रफ़ा के बीवी के साथ यही मामला था, क्योंकि अब्दुर्रहमान के साथ जमा नहीं हुआ था, इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रफ़ा से तुम दोबारा निकाह ही कर सकती हो जब तक तुम उसका, रफ़ा से तुम दोबारा निकाह नहीं कर सकते हो जब तक तुम उसका और तुम्हारा मजा न चख ले, यानी वती न कर ले, हम बिस्तरी न कर ले। ये हदीस पाक हलाला में वती शर्त होने के सनद है। नीज आयत कुरानी भी साबित है, हत्ता तन के हज़ाउदन गैरा में बमाना वती के है, यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मसलक है और मजहब अहले सुन्नत जमात भी यही कहते हैं। ठीक है, मालूम हो गया आपको मसला। लेकिन यहाँ ये मसला है, तीन आसानी से इसको आप लिख सकते हैं। वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार सुनोगे तो इंशाल्लाह ज़हन में बात आपके आ जाएगी और आसानी से इसको लिख सकते हैं। फिर मिलता हूँ वीडियो नंबर 3 में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।